नमस्कार बच्चों। कल हमने कृतिका बुक का दूसरा पाठ मेरे संग की औरतें आधा किया था, आधा अभी रहता है। ज़्यादा कर चुके हैं और थोड़ा अंश अभी बाकी है, उसको भी आज समझेंगे, करेंगे। हमने अब तक जो किया है थोड़ी सी दोहराई कर लेते हैं। इस पाठ का नाम है मेरे संग की औरतें और लेखिका हैं मृदुला गर्ग। मृदुला गर्ग ने अपनी नानी के बारे में, दादी के बारे में, बहनों के बारे में, अपने माता पिता के बारे में इसमें बहुत कुछ कहा है, बहुत कुछ बताया है कि वो सारे लिखने की कला थी सब में। उनमें उसकी 2 बहनों में लिखने की कला नहीं थी, ये भी बताया है। उनकी नानी जी कैसे स्वतंत्र थी वो भी बताया है। और बाहर से बंधन, लेकिन अंदर से अपने मन से वो स्वतंत्र थी, विचारों से स्वतंत्र, विचारों से स्वतंत्र। ये सारा मृदुला गर्ग ने इस पाठ में बताया है। अब हम इसको आज पूरा कर लेते हैं, आगे सुनिए। मेरी नहीं बात कड़वी थी पर 100% सच। सच के आगे सिर झुकाने की हमारी बचपन की आदत थी। सारे सच बोलने वाले थे ये सब, सारी बहनें और इनकी माँ जी सब सच बोलते थे। तो इस लेखिका ने यह बताया है कि सच के आगे सिर झुकाने की हमारी बचपन की आदत थी। सो मैंने तय किया कि मैं खुद अंग्रेजी, हिंदी, कन्नड़ 3 भाषाएं पढ़ाने वाला प्राइमरी स्कूल वहाँ खोलूँगी और कर्नाटक सरकार से उसे मान्यता भी दिलवाऊंगी कि अब तो मैंने ठान ली, मैं स्कूल खोलूँगी। वहाँ के अनेक मेहनती और खिसके लोगों की मदद से यह व्रत पूरा हो गया। उनकी ये मनोकामना पूरी हो गई। मेरे बच्चे और अन्य अफसरों के बच्चे उसी स्कूल में पढ़े। बाद में अलग अलग शहरों के अलग अलग ख्यात मीन्स प्रसिद्ध स्कूलों में दाखिला भी पा गए। ऐसे अनेक मौके आए जब मैंने अपने जिद्दीपन के नमूने पेश किए कि जिद पे आ गई तो वो कर दिखाया। इवन लेखिका ने बताया कि शादी की भी जिद पे आई तो उन्हीं से की, और स्कूल खोलने की जिद पे आई तो उसको पूरा किया। पर सबसे ज़्यादा उसने मंच पाया मेरे लेखन में, जो शुरू से अब तक लीक से खिसका अपनी राह खुद तलाशता रहा। पर सब कुछ कर लेने पर भी मैं अपनी छोटी बहन रेणु के मुकाबिल नहीं पहुंच सकती, उस जैसी नहीं बन सकती मैं। 1950 के अंतिम दौर में एक रात दिल्ली में एक साथ 9 इंच बारिश हो गई, बहुत तेज़ बारिश हो गई। 9 इंच पानी आ गया, जैसे 9 इंच बारिश हो गई, तेज़ बारिश हो गई। दिल्ली की खासियत यह रही है कि थोड़ा पानी बरसते ही वहाँ के नाले पर नालों में बाढ़ आ जाती है, पुलों के नीचे पानी भर जाता है और तमाम यातायात ठप हो जाता है। भीड़ भड़ाके का इलाका है और पानी रुक जाता है, बाढ़ का पानी वहाँ, तो भीड़ हो जाती है, यातायात ठप हो जाता है, मीन्स रुक जाता है सब कुछ, गाड़ियाँ, यातायात के साधन सारे रुक जाते हैं। इस कयामती बारिश के बाद तो सरकारी दफ्तरों के पहले तल्लों से फाइलें पानी में तैर आई थी, पानी में तैर गई थी। वो जो नीचे नीचे वाले खाने जो अलमारी के होते थे वहाँ तक पानी पहुँच गया और फाइलें पानी में तैरने लग गई। अगली सुबह किसी तरह का कोई वाहन सड़क पर नहीं निकला था, इतना पानी था कि वाहन मीन्स गाड़ियाँ कोई बाहर ही नहीं आई। जाहिर है कि रेणु के स्कूल की बस भी उसे लेने नहीं आई। रेणु ने कहा, कोई बात नहीं, मैं पैदल चली जाऊंगी। सबने समझाया, स्कूल बंद होगा, मत जाओ। उसने कहा, आपको कैसे पता? इस सवाल का माकूल जवाब किसी के पास नहीं था। हमारे यहाँ फ़ोन ज़रूर लगा हुआ था, स्कूल में भी रहा होगा, पर बारिश के चलते वह ठप पड़ा हुआ था, बंद पड़ा था। बारिश में कौन स्कूल में जाता फ़ोन करने? तो रेणु अकेली पैदल स्कूल चल दी। गनीमत यह थी कि बारिश एक बार बरस लेने के बाद थम गई थी। सड़कों पर पानी था पर और बरस नहीं रहा था।
जितना पहले की बारिश का रुका हुआ था वही था। तो रेणु 2 मील पैदल चलकर स्कूल पहुंची। जैसा हमने कहा था वह बंद था। चौकीदार रेणु को देख दंग रह गया। वो हैरान रह गया, पर रेणु को कोई मलाल नहीं था। उसे कोई पछतावा नहीं हुआ कि मैं पानी में से आई हूँ। वह वापस 2 मील चलकर घर पहुंच गई। सबने कहा, हमने पहले ही कहा था। उसने कहा, स्कूल बंद था तो मैं वापस आ गई। इससे आपका कहना कहाँ से आ गया? अपनी बात फिर भी ऊपर रखी। पछताने की बजाय उसने कहा कि गई थी तो मैं वापस आ गई, इसमें क्या हुआ? सोचती हूँ कैसे रोमांच का अनुभव हुआ होगा उसे उस दिन कैसा लगा होगा। पानी में से ऐसे गई है, वापस आई है। जगह जगह पानी से लब लब करते सुनसान शहर में निचाट अकेले अपनी धुन में मंजिल की तरफ चलते चले जाना। सच, अकेलेपन का मजा ही कुछ और है। उस पानी में, इतने पानी में अकेले अकेले स्कूल तक जाना, फिर उस मंजिल तक पहुंच जाना, फिर वापस आना, मज़ा ही कुछ और है। बारिश के पानी में आप अभी कम मौका मिलता होगा। पहले बच्चे बारिश के पानी में ऐसे चलते थे। आजकल गंदगी ज़्यादा हो गई है तो पानी सड़कों पर गंदा हो जाता है, तो पेरेंट्स अलाउ नहीं करते हैं, माता पिता मना करते हैं उस गंदे पानी में जाने के लिए। तो उस समय ये पानी अच्छा था, और रेणु ने उस पानी के कैसे मज़े लिए होंगे ये मृदुला गर्ग सोच रही है। अब पाठ आपका यहीं ख़त्म होता है। अब इसका अभ्यास करेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए इतना ही। धन्यवाद।